हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके बाय स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। आप सबका स्टडी भी अच्छे से चल रही है, ठीक है। देखिए, हम 7.1 का जो क्वेश्चन था सब सॉल्व करा दिया। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम 7 पॉइंट जो कि क्या करेंगे, 7.2 करना है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। जो 7.1 था, 7.1 में दूरी का सूत्र लग रहा था, ठीक है। दूरी का सूत्र लगा था, इसमें विभाजन का सूत्र लगेगा। जो 7.2 है ये क्या लगेगा, विभाजन का सूत्र लगेगा, ठीक है। हम पहले विभाजन का सूत्र मालूम करते हैं। तो ये 7.2 है, तो पहले विभाजन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, विभाजन का सूत्र हमें क्या होता है, एक हम लाइन ले लिए, रेखा, ठीक। इसको हम ए मान लिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बीच में जो होता है पी मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक रेखा लिए, इसमें ए और बी लिए, एक बीच में लिए, दोनों का मान क्या दी, बराबर दी, ठीक। ये हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक है, x1 और y1। हाई हो जाएगा x2 और y2, यही होता है। अब देखिए, ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है, m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम विभाजन के सूत्र इसी में से निकाल लेंगे। देखिए, विभाजन के सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र, ठीक। जो विभाजन सूत्र है इसी पे 7.2 है जो बनेगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, लिखेंगे पहले m x, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हम लिखते रहे, ठीक है। देखिए, यहाँ से m और x प्लस m और x। अब देखिए, बटा में m1 है तो m1 लिखेंगे प्लस m2 लिखेंगे। अब समझिए, अगर इस सूत्र आपको नहीं याद हो तो क्या करेंगे, 12 और 21 कर देंगे। m1 x2 प्लस m2 और x1 क्या हो गया, ये याद कर लेना, 12 और 21, ठीक है। इस सूत्र अगर ना याद हो, अब आइए यहाँ पे हम बीच में क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लीजिए x और y। x और क्या है, जैसे कि जो x का सूत्र है, ये जो है ये x का सूत्र है, और अब y का सूत्र निकालिए, यहाँ पे y का लिखिए, और उसे कर देना है m y प्लस m और y, अब बाटा में m1 प्लस के m2, ठीक है। यहाँ पर 12 और 21, बस सूत्र आ गया। यही विभाजन का सूत्र है, इसी पे हमारा सारा मैथ बनेगा, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए हम दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा बॉल का प्रकाश आ रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन आराम से समझिएगा बुक से, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब तो उस बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात करना, किस बिंदु का, ये दो बिंदु कितना है, 2 दिया है। देखिए, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 दिया है, 2:3 के अनुपातों में विभाजित करता है, ठीक है। फिर से समझिए कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अनुपात में विभाजित करता है, जो अनुपात में दिया है 2:3 दिया है। तो सूत्र अभी हम विभाजन का क्या लगाए हैं, तो यहाँ से हम सूत्र से चलते हैं। थोड़ा सा चमक रहा है, आप लोग ना होगा तो आगे ऊपर क्वेश्चन रुकेगा, ठीक है, हम डाल देंगे। सूत्र से चलते हैं। सूत्र हमारे क्या होता है कि m1 और x2 प्लस m2 और x1, ये मेरा क्या के सूत्र होता है, m1 प्लस के m2, ये मेरा हो जाता है x का, ठीक है। अब y का सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 और y1 m1 प्लस के m2, ठीक है। यही मेरा सूत्र होता है। क्या करते हैं, अब मेरा 2 क्या दिया है, बिंदु दिया है, तो लिखेंगे a कितना दिया है मेरा, -1,7 दिया है, और b कितना दिया है, 4, -3 दिया है। आराम से आप लोग समझिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अनुपात दिया है 2:3, ये 2:3 दिया है, ठीक है। अब देखिए, हम x1 इसे मान लेंगे y1
x2 और y2, इसे m1 और m2। आराम से हम लोग क्वेश्चन में सब दिया है, बस मान लेना है। ठीक है, अब देखिए m1 कितना है, m1 देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान 2, गुना है तो गुना लिखेंगे, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है। ठीक है, गुना छिपा हुआ है। अब x2 कितना है, देखिए आराम से समझिएगा, x2 कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। m2 कितना है, देखिए m2 ही है तो 3 है तो 3 करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे। और x1 कितना है, देखिए x1 है यहाँ पे माइनस के 1 है। अब बाटा में कितना है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 2 प्लस के 3। ठीक है, अब y के देखिए m1 कितना है तो 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना। अब y2 कितना है, देखिए y2 यहाँ पे माइनस के 3 है, प्लस m2 कितना है तो 3 है। अब y1 कितना है तो -7 है, सॉरी 7 है। ठीक है, गुण -7 नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग, अगर -7 होगा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m1 प्लस m2, m1 m2 तो 2 प्लस के 3। अब तो मान बैठा दिए, अब गुना के क्रिया करते हैं। x का मान हो गया तो 4 में 2 से या 4 से गुना कीजिएगा 8, प्लस प्लस माइनस माइनस कर दीजिए ना, आराम से हो जाएगा, माइनस के 3 बटा में 3 2 5। अब देखिए y का मान, y का मान क्या होता है, 3 2 लिखे 6, माइनस का 6 प्लस कितना होगा 3 होगा, 3 7 21 होगा ना, 21 होगा। अब बाटा में कितना 7 है, देखिएगा यहाँ पे जो है 7 है। ठीक है, 7 है ना, हाँ सही है, चलिए 3 2 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8 में से 3 रुपया खाइएगा तो कितना रुपया, तो 5 रुपया, 5 कटा दीजिए, जो x का मान आ गया 1 आ गया। ठीक है, x का मान जो आ गया 1 आ गया। अब देखिए ये y का मान, तो y का था कितना, 6 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, बोले सॉरी 15 बचेगा, तो यहाँ माइनस के 15 हो जाए, 15 बटा में 5 तो पड़ती है 15, 3 बार में माइनस के 3, तो यहाँ पे आंसर जो आ गया x और y का आंसर आ गया कितना, यहाँ पे माइनस के 3, तो यहाँ पे आंसर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 और माइनस का 3। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपको इस समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आइए अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन समझो, थोड़ा सा चमक रहा हो। ठीक है, आप लोग बुक लेके आराम से बैठ जाइएगा, आप लोग बुक का क्वेश्चन आप लोग ठीक है आराम से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला, जो ठीक है इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु को समत्रिभाजित, यहाँ पे समझना है कि समत्रिभाजित क्या होता है। सम मतलब 3 खंड, ठीक है, समत्रिभाजित मतलब 3 खंड बनाना है। एक हम रेखा लेंगे, यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से एक रेखा लिए, यहां से ए हो गया, चलिए ना मान के चलिए पी हम मान लेते हैं, पी और क्यू मान लिए, आराम से समझिएगा। इसमें हम 3 खंड लेना है, तो यहाँ से एक कहा से तीनों खंड का मान कितना बराबर होना चाहिए। देखिए क्या लिए, 3 खंड लिया है, 1 और 2 और 3, मतलब कहने का इसका मतलब समत्रिभाजित करने वाला बिंदु के निर्देशांक क्या, समत्रिभाजित मतलब हम 3 खंड बनाएंगे, तो 3 खंड क्या करेंगे बना लिए। इससे हम रख लेते हैं ए और इसे बी कर लेते हैं। ठीक है, आई होप का इतना तो समझ गए होगा। पी और क्यू का मान क्या दिया है। ठीक है, पी का मान कितना दिया है तो ऊपर लिख लेते हैं 4 कोमा माइनस के 1, 4 कोमा का माइनस के 1 दिया है। अब क्यू का मान कितना दिया, -2 -3, -2 और -3। ठीक है, ए और बी हमें देखिए आप क्या करेंगे कि बिंदु ए से चलेंगे, जो ये बिंदु है ए से चलेंगे, तो लिखेंगे यहां से ए बिंदु से, तो जब ए बिंदु से चलेंगे तो ए का मान इधर कितना है, 1 खंड है, तो यहाँ से 1 लिखेंगे। अब इधर क्यों को खंड है तो 2 खंड है, तो यहाँ पे 2 खंड हो जाएगा। ठीक है, जब ए से चलेंगे तो 1 खंड होगा यहाँ पे, अगर बी हम लेके चलेंगे आगे करेंगे, पहले इतना हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तब बता देंगे बाकी। अब देखिए 1 और 2,
तो यहाँ पे जो 1 और 2 आ गया ये अनुपात में, ये m1 का मान हो गया, ये m2 का मान हो गया। अब ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए हाई x1 और y1। आई होप का इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 और x1 हम छोटा छोटा लिख ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग सूत्र तो मुँह पे याद कर लीजिएगा, नहीं याद तो दिक्कत होता है। ठीक है, बनाने में दिक्कत होगा। अब y के मान आइए, m1 y2 प्लस m2 और y1, m1 प्लस के m2। ठीक है, थोड़ा वर्ड छोटा है, आप लोग कष्ट कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा तो खुद से बना दीजिएगा। सम त्रिभाजित मतलब 3 खंड, जैसे में कि 1, 2 और 3 खंड। हम ए बिंदु से चल रहे तब जाके बी बिंदु से एकदम सॉल्व कर दें, 2 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से समझिएगा, है ना। घर बनाना नहीं, आराम से समझना है। ये जो है x का मान है, ये y का मान। तो m1 कितना है, देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। m2 कितना है, देखिए 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। फिर x1 कितना है, देखिए x1 यहाँ पे 4 है, तो गुना में 4 कर दीजिए। अब बाटा में कितना, 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2। अब y में आइए, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए m1 कितना है, 1 है, 1 करेंगे गुना, y2 कितना है, y2 यहाँ पे -3 है, -3। ओहो 1 मिनट, x2 कितना है, अच्छा सही है, सही। चलिए प्लस है तो प्लस करेंगे। m2 यहाँ पे है, 2 है तो 2 करेंगे गुना, y1 कितना है, देखिए y1 माइनस के है, -1। अब क्या करेंगे, 1 प्लस के 2। आतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, 1 में -2 से कीजिएगा तो -2 प्लस 4 दूना का 8 बटा में 3। ठीक, चलिए बराबर y का मान इधर नहीं इधर करिए, -3 प्लस माइनस के 2, अब बटा में 3। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 2 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 6। तो 6 बटा में 3, 3 दूनी के 6, x का मान आ गया कितना, 2। और y का मान देखिए, माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, एक माइनस लिखा जाता है, यहाँ पे 5 बटा में 3। तो इसका जो y का मान आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 माइनस के 5 बटा में 3। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसमें और एक है, ठीक है, एक और निकालना है ना, ए निकालने बी निकालना है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए हम बी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए। चलिए देखिए 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे बी बिंदु के लिए, यहाँ पे लिखेंगे हम बी बिंदु के लिए, ए बिंदु के लिए तो हम निकाल लिए, बी बिंदु के लिए चलेंगे। तब यहाँ पे आइए, इसे निकाल देते हैं, इसका क्रिया खत्म, इसका भी क्रिया खत्म, इसका भी क्रिया खत्म। ए बिंदु के लिए था, अब बी बिंदु के लिए आइए। अब बी बिंदु के लिए बी हमें ई लेना है। जब ई लीजिएगा तो इसके खंड कितना है, 1 और 2 है, 2 खंड, यहाँ पे 2 होगा। अब बी के इधर की कौ खंड है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे क्या होगा, 2 और 1। समझ में आ गया, नहीं है, समझिए। अगर हम ए लिए तो 1 खंड इधर, 2 खंड इधर। अब अगर बी लिए तो बी के इधर कौ खंड है, 1 खंड और 2 खंड, तो यहाँ पे हम 2 लिखें। अब इधर कौ खंड है, तो 1 खंड है, तो यहाँ पे 1 लिखें, 2:1 बस उसी को बिठा देना है। सूत्र लिखेंगे, चलिए सूत्र लिखते लेते हैं। सूत्र क्या होता है, m1x2, बार बार सूत्र लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सूत्र को याद कर लीजिएगा। ठीक है, m1 प्लस के m2। अब देखिए ये y का मान, चलिए m1 y2 प्लस
m2 और y1 बटा में m1 प्लस के m2। ये आपको तो उतना सूत्र याद हो गया होगा। आइए हम सूत्र को बैठाते हैं। m1 समझिए, m1 यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे गुना x2 माइनस के 2 फिर प्लस m2 1 x1 यहाँ पे 4 बटा में 2 प्लस के 1। अब y का मान आइए, आराम से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर बनाने का प्रयास करेंगे। अरे समझ में काहे नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए m1 है, m1 कितना है 2 है तो 2 कीजिए गुना, y2 कितना है y2 माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे प्लस m2 1 y1 माइनस 1। यहाँ पे हम -1 लगा देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है। ठीक है, चलिए आतना तो हो गया। अब आइए गुना करते हैं x का मान, 2 2 4 तो माइनस के 4 प्लस 4 बटा में सब जा रहा है ना, सब जा रहा है। चलिए 4 प्लस के 4 बटा में 3, y का मान बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 6 प्लस माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, ना क्या दिक्कत है। 1 बटा में 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई माइनस प्लस माइनस तो 4 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बटा में 3, माइनस और माइनस प्लस तो एक माइनस लिखा जाता है -7 बटा में 3। आपको आंसर देखिए, कितनों अंक से अगर 0 से भाग देना होता है तो 0 मान होता है। ठीक है, कोई चिंता करने का बात नहीं। यहाँ पे मान लीजिए इसका 0 आ गया, इसका आ गया उतना, तो इसका आंसर जो आ गया पूरा का, ए के लिए कितना आया था, ए के लिए आया था 2 -5 बटा में 3 आया था। अब बी के मान जो आ गया कितना आ गया 0 को मार के -7 बटा में 3, इतना आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।